जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई, जैसा कि पता होगा कि 20 फरवरी को आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर देना है। मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, डर रहे हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ बोर्ड का ऑफिशियल वायरल पेपर। यहाँ देख सकते हैं 2026 का बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर है मेरे भाई। इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार करके जाओगे, 70 नंबर बिल्कुल पक्का आएगा, ठीक है ना। और ये हिंदी में पास होने का बेहतरीन तरीका है मेरे भाई, इसको मिस मत करना। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सामाजिक विज्ञान में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। और ये आप सभी को लिए 20 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को तैयारी करके जाना मेरे भाई, पूरा का पूरा नंबर जरूर मिलेगा आपको। पेपर का कोड 825 KD पेपर का कोड मेरे भाई, अनुक्रमांक डाल दीजिएगा, नाम भर दीजिएगा। समय आपका 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, एंड वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या क्या बोला, कुछ इन्फॉर्मेशन बोला, समान निर्देश बोला। पूर्णांक आपका 70 नंबर का ही समान निर्देश भी देखिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर अगला बोल रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त खंडवा। इस प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसका उत्तर आपको ओ या मार्कशीट में लिखना होगा। तो मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से हल करते हैं एंड आपको बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने का नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 बहुविकल्प में प्रश्न दिया है। तो इसको कैसे हल करेंगे मेरे भाई, इस पेपर को पूरी की पूरी तैयारी करके जाना। आपको देखने को मिलेगा 20 फरवरी को। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति मेरे भाई 4 ऑप्शन देगा, राइट उत्तर क्या होगा। तो वही फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कितना में 1789 ईस्वी में। चलिए, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है भाई। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक आपके सामने होगा, ये जल्दी बताइए कौन है भाई। महात्मा गांधी जी। ये राइट उत्तर आपका ए होगा, महात्मा गांधी। क्लियर हुआ। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, रिंडरपेस्ट का संबंध है भाई। रिंडरपेस्ट का संबंध किससे है। तो रिंडरपेस्ट एक प्रकार का मवेशी की क्या बीमारी है मेरे भाई। ये राइट उत्तर आपका बी होगा। क्लियर हुआ। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो फिर भाई, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, सबको पता होगा 1948 को बना था। कब बना था, 1948 को, यानी कि बी आपका राइट उत्तर होगा। चलिए, फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई, इसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भाई। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सबको पता होगा ये भारत देश है। भारत देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्लियर हुआ। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। छठवा देखिए, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो मेरे भाई, श्वेत क्रांति ये होता है, श्वेत मैंने सफेद, तो किससे संबंधित रहे भाई, गेहूं से कि मोटर से कि मत्स्य के दूध सफेद होता है, दूध से आपका राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इसको भी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सातवां, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जलमार्ग क्या है भाई। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है। तो मेरे भाई, इसको पता हो, हल्दिया से इलाहाबाद, आपका राइट उत्तर होगा ए, हल्दिया से इलाहाबाद, ठीक है। चलिए, 8वां नंबर देखिए, भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है। तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी आपका होगा बेंगलुरु। ये होगा राइट उत्तर, बेंगलुरु। क्लियर हुआ। चलिए, मेरे भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा नंबर आपका आएगा, पूरा का पूरा हल करके जाना, तबाही मचा दोगे। 9वां देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपको 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यानपूर्वक से, क्या बोल रहा भाई। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय है भाई। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो कौन सा है, तो सबको पता होगा, ये होगा मेरे भाई आपका बैंकिंग। सी आपका राइट उत्तर होगा, बैंकिंग, ठीक है। फिर आप 11वां नंबर आपके सामने बोल रहा है, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो भाई, कहाँ पर नहीं है, सबको पता होगा, श्रीलंका में ही नहीं है, आपका राइट उत्तर श्रीलंका। फिर क्वेश्चन बढ़ाओ, देखिए निम्नलिखित में कौन संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। तो मेरे भाई, सबको पता होगा, ये शक्तियां का वितरण जो है, ये क्या है, संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। क्लियर हुआ।
फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए ध्यानपूर्वक क्या बोल रहा है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा भाई सही है। भाई कपास की मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी। आपको पता होगा काली मिट्टी सबसे बेहतर होती है। चलिए 14वां देखिए, कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है। भाई कर्तन दहन कृषि किस राज्य में पाई जाती है, सबको पता होगा मिजोरम में पाई जाती है। कहाँ, मिजोरम में। आपका राइट उत्तर मिजोरम होगा। फिर आपके सामने देखिए 15वां देखिए, निम्नलिखित खनिजों में कौन सा आधारभूत खनिज है। तो कौन सा आधारभूत खनिज है मेरे भाई, सबको पता होगा लौह अयस्क। राइट उत्तर होगा आपका ये लौह अयस्क। चलिए 16वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। भाई सबको पता होगा कोयला। कोयला आपका राइट उत्तर होगा। फिर आपके सामने 17वां क्वेश्चन देखिए, किस देश के विकास को निर्धारित करने के लिए आधार है। तो भाई इनमें से कौन सा देश है, नियमित कार्य, उचित उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी। तो इनमें से सभी आपका राइट उत्तर होगा डी। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 18वां देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक विकसित देश है। भाई निम्नलिखित में कौन सा एक विकसित देश है, सबको पता होगा फ्रांस एक क्या है, विकसित देश है मेरे भाई। आपका राइट उत्तर सी होगा, फ्रांस। 19वां देखिए, निम्नलिखित में कृषि एवं सहायक क्षेत्र में किसे आता है। भाई निम्न में कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी किसे कहते हैं, ये होता है। भाई प्राथमिक क्षेत्र को सहायक कृषि भी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ। आपके सामने 20वां देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया था, तो 1986 को मेरे भाई। आपका राइट उत्तर होगा 1986। फिर आपके सामने यहाँ पर खंड बा देखिए वर्णनात्मक प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, लगभग 80 शब्दों के बीच में देना होता है। ध्यान से देखेंगे। आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। भाई आर्थिक महामंदी के दो प्रमुख कारणों का उल्लेख करें, जो कि 4 नंबर आपको मिलेगा। फिर अथवा करके देता है, तो उसका राइट उत्तर आपको कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करें, जो कि आपका 2 नंबर यहाँ पर मिल ही जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, इन्हें किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करें। मेरे भाई देखिए 4 नंबर आपका मिल ही जाएगा। फिर अथवा करके देता है, फिर आपके सामने लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों को वर्णन करें, जो कि 4 नंबर मिल ही जाएगा। फिर औद्योगिक प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विभिन्न उपायों को सुझाइए। भाई 4 नंबर आपका मिल ही जाएगा। फिर आपके सामने अथवा करके देता है मेरे भाई, ऊर्जा का परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें, जो कि 4 नंबर आपके सामने रखा हुआ है। फिर आपके सामने अगला बोल रहा है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की अभिनव प्रवृत्तियों का वर्णन करें, जो कि 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। अथवा करके देता है, यहाँ देखिए, सरकारी स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को रेखांकित अंश की व्याख्या करें। भाई 4 नंबर आपके सामने रखा हुआ है। फिर आपके सामने देखिए, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न देता है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, लगभग से 80 शब्दों से कम नहीं होना चाहिए। ये देखिए आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है। यहाँ ध्यान देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्र के उदय का इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का योगदान को बताइए। भाई 6 नंबर। ठीक है, फिर मेरे भाई अथवा करके देता है, उसको नहीं आता है तो अथवा करके नीचे वाला करो। इसमें क्या है भाई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन को क्या करें, प्रकाश डालना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा टोटल के लिए, है ना। चलिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाल, जो कि 6 नंबर आपका मिल ही जाएगा। फिर अथवा करके देता है, भारत की संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। फिर नवीकरणीय योग एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास में इनके क्या योगदान हो सकता है, आपको बताना होगा, जो कि 6 नंबर आपको मिल ही जाएगा। अथवा करके देता है मेरे भाई, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो, क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। वनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, वन संरक्षण में सामुदायिक भूमिका का विवेचना करें। ठीक है, तो मेरे भाई 6 नंबर आपके सामने बोला है। फिर आपके सामने 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों को विवेचना करें। भाई 6 नंबर आपके सामने मिल जाएगा। फिर आपके सामने अथवा करके देता है, उसको नहीं था तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को उपभोक्ता की विवेचना कीजिए, जो कि 6 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या आता है मेरे भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक
ठीक ना। इसको आपको कैसे हल करना चलिए उसको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मानचित्र संबंधित प्रश्न आता है जो कि 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए निर्देश प्रश्न उत्तर संख्या 9A तथा 9B में मानचित्र संबंधित कार्य करना होता है। अब ये कैसे करना है चलिए उसको बता देता हूँ। बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र मानचित्रों में चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना होगा नाम सहित। तो जैसे वह स्थान जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी, तो वह स्थान जहाँ चौरी चौरा का घटना घटी थी भाई सबको पता होगा कि गोरखपुर है। ये आपका राइट उत्तर पहला गोरखपुर। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है वह नगर जहाँ जले और बाकी घटना घटी थी, तो सबको पता होगा अमृतसर। यह राइट उत्तर होगा अमृतसर। क्लियर हुआ। फिर अगला देखिए वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो मेरे भाई इसका हुआ था लाहौर में। आपका लाहौर अधिवेशन हुआ था लाहौर 1929 को। क्लियर हुआ। फिर आपके अगला स्थान में बोल रहा हूँ वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कहाँ हुई थी जल्दी बताइए। तो डांडी आपका राइट उत्तर होगा। क्या होगा डांडी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोल रहा है कि वह स्थान जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। भाई नमक कानून कहाँ तोड़े थे सबको पता होगा। सॉरी वो ये अहमदाबाद है। ये वो स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन था ये वाला, ये अहमदाबाद होगा इसका। और नीचे वाला स्थान जहाँ गांधी ने नमक कानून तोड़ा था ये डांडी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं। फिर आपको मानचित्र भरना रहता है। कहाँ वो मानचित्र मिलेगा उसी में भरना होगा, दर्शाना होगा। जैसे राजस्थान की राजधानी क्या होता है दर्शाना होगा। तो मेरे भाई इसको कर लीजिएगा पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर आपके सामने यहाँ फाइनल हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए लाइक करें। धन्यवाद।